हम्म। तारीख है 13 मार्च 2022 और समय हो गया है 03:43 AM। देखिए, भारतीय जनमानस, आप मानो या ना मानो, मैंने एक राइटअप भी बताया आपको कि किस प्रकार डिमोनेटाइजेशन में 8 नवंबर 2016 को भारत का धन शून्य हो गया। अब आप में से कई लोग, मैं आपकी बात पूरी कर देता हूँ। हाँ, मुंह में टीटी लगा के बात करने वाली, सुन ले। टीटी टीटी। हाँ, तेरी तो आवाज़ ही पसंद नहीं है। सुन, तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। बहुत लोगों ने का कहना है कि यार हितेश को ये बात इतनी जल्दी क्यों याद आ गई, इतना मतलब 2016 की बात और 22 हो रहा 6 वर्ष। देखो, इस देश में जो है ना, बुद्धिमानों की कमी नहीं है। मैं कहा पहले तुम ही बोल लो। मनमोहन सिंह, मुलटेक सिंह आलोवालिया, संसद भरी पड़ी है 543 से। पीयूष गोयल, अजीत डोभाल, विपिन एस रावत, स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्ग में ही होगा और क्या क्योंकि आसमान से धरती पे ही गिरा समझ में आई। और नरवाना, अरे खुद तुम्हारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, विश्वविख्यात प्लानिंग कमीशन के महारथी, मुकेश अंबानी जैसे महान लोग। तुम्हें अगर डिमोनेटाइजेशन में तुम ही कोई ऐसा पॉइंट बता दो। मतलब मेरा नंबर 6 वर्ष बाद आया। और देखो, मैं अपने नंबर पे, मेरी आदत है, मैं अगर श्राइन बोर्ड भी जाता हूं ना, तो मैं वहां कभी स्टाफ नहीं चलाता। हालांकि कभी एक आधा बार जानकारी रही होगी या कभी मौका लगा होगा तो अपने नंबर पर अपना चल दिए। जब नंबर आया अपने नंबर पे, समय जो लगे लगे। तो मैंने कौन सी गलती कर दी भाई? क्या गलत कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया मैंने? सुधीर चौधरी इतने वर्षों से डीएनए कर रहा है, आज हम इस बात का डीएनए करते हैं। तो भाई, डिमोनेटाइजेशन का डीएनए करते हुए कैसे तेरी कलम टूट गई? कैसे मीडिया वालों का माइक जो है, क्या कहते हैं, उसकी बैटरी खत्म हो गई है? यूट्यूब और मोबाइल पे तरह तरह की वीडियो शेयर करने वाले देशभक्तों, श्री राम भक्तों, आरएसएस के मात्सल्य सदा, वो क्या वो क्या मातृभूमि समथिंग जो बोलते हैं, मोहन भागवत जैसे शुद्ध हिंदी में भाषण देने वाले मंच पे महान महान क्रांतिकारी अमिताभ बच्चन की महान भी छोटी पड़ जाए, और खुद केबीसी में बैठ के अपने आप को विश्व विख्यात अभिनेता स्टीवन स्पिलबर्ग को चुनौती देने वाला व्यक्ति, क्या इतनी सी बात नहीं बता पाया कि डिमोनेटाइजेशन में क्या कहते तुम्हारे साथ होगा क्या? भाई साहब, मैंने तो 6 वर्षों बाद बताया है। मेरे से पहले पद पे मौजूद रहे तुम्हारे बीएस बस्सी से लेकर के एसएन श्रीवास्तव, दक्षिण भारत के महान महान, मतलब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कहते हैं श्री अब्दुल कलाम आजाद जी, स्वर्गीय मिसाइल मैन, एक व्यक्ति नहीं बोल पाया यार। कोई तो जवाब देता कि यार डिमोनेटाइजेशन में कागज के नोट की जो वैल्यू है वो गोल्ड से लिंक होती है। एज यू सेड, इट्स नॉट अ लीगल टेंडर, वो गोल्ड ही जीरो हो गया। आप खुद बोले, कहां गया संबित पात्रा, कहां गया वो टैलेंट हंट, कहां है वो स्मृति ईरानी? अरे घर में बहुओं का काम होता है गोल्ड को बचा के रखना।
कहां है आदित्य योगीनाथ? कहां गया बाबा रामदेव? कहां है श्री श्री रविशंकर? 6 वर्षों में तुम्हें ये याद नहीं आया मुझसे पूछ रहे कि इतनी देर क्यों लगाई? कहां है सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई जैसे महान क्या कहते हैं तुम्हारे जज? जवाब तो दो यार। मैं तो इंतजार कर रहा था और कोई बात नहीं थी। मैं कहा पहले तुम ही पढ़ लो। मुझे ना पढ़ने देने के लिए पूरी ताकत झोंक देने वाले पहले पढ़ने देते तो शायद पहले ही बता देता। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कार्य करने वाले महान और महानतम महान योद्धा आज जम्मू कश्मीर में बैठ के फारूक अब्दुल्ला अपने आप को स्वर्ग का क्या कहते हैं निवासी बताता है। पिक्चरों में काम करने वाली ऐश्वर्या राय, तू तो ऐश्वर्या है, तुझे नहीं पता गोल्ड का क्या हो गया डिमोनेटाइजेशन में? कहां है वो सलमान खान बजरंगी भाईजान? कोई तो बोलता है यार कि कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं इस देश में। मैंने तो नहीं सुनी किसी की स्पीच इससे रिलेटेड। बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस देश में मंच में बड़े बड़े डाटा गिनाते हैं बारंबारता। मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला ये अरविंद केजरीवाल सेल टैक्स में, सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी, आज मुझे मारने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हो। अबे बेवकूफों, मैंने जो मंत्र पढ़ दिया है ना, मम शत्रु पूर्णतः भस्मी कुरु कुरु स्वा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते भाई साहब। मैंने मम शत्रु कहा, मैंने अपने शत्रुओं को कहा है। और शत्रुओं का वध करना जो है क्या कहते हैं कानूनी अपराध नहीं है। खाकी का दम भरने वाले इस देश में, खाकी का दम भरने वाले पिक्चर बनी है भाई साहब। आईएएस आईपीएस कहां है विकास वैभव? मैं भी तो देखूं तेरा नाम वैभव है तो अबे गोल्ड से होता है वैभव भाई। क्या हो गया तेरी बुद्धि को? आज हितेश को चैलेंज करने चले हो? कह रहे ना हितेश, ये तो वही वाली बात हो गई। मैंने एक बार कह दिया कि यार, मैंने एक बार कहा कि यार एक व्यक्ति जो है अपनी धुन में बड़ी स्पीड में चला जा रहा था, एक भला माना साइड में बैठा था, उसने बस उसको ये कह दिया अरे भाई वो आगे गड्ढा है देख के जा। कह रहा क्या क्या वो उसने ध्यान दिया नहीं, वो इससे पूछा मैं क्या कह रहा है और चले जा रहा, बैठ गिर गया। और जो गड्ढे में गिरा वो कहता ना तू मुझे टोकता ना मैं गिरता। ये वही वाली बात हो गई। मैं कह रहा हूं भाई साहब नोटबंदी आपने करी है, आपका गोल्ड जो है 8 नवंबर 2016 को 0 हो गया, खत्म हो गया आपका सब। और जितनी देनदारी थी विश्व की वो आपकी कॉपी में अभी भी देनदारी की देनदारी खड़ी है। उसका गोल्ड आपको देना ही होगा। समझ में आ गई? यह व्यापार जगत है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था भारत है। विश्व में सबसे बड़ा चुनाव कराने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी के समय अपने आप को राष्ट्रपति मानता है और मेरे आदेशों को पलटता है। तू वर्ल्ड बैंक के आदेश पलट के दिखा दे चल। बुला ना, कहां है तुम्हारा ये क्या नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है यार। उज्जैन महाकालेश्वर में जाकर पूजा पाठ करना, सब खत्म इस देश में भाई। मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारा धर्म जात पात सब खत्म। तुम मानने को राजी नहीं हो? अबे जागो नींद से। जवाब दो तुम।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अगर यह कह दिया, कोई गलत नहीं कहा है, हर वो जानते हैं सच्चाई क्या है। एक ट्रेनर ने, एक मिलिट्री जर्नल ने, एक कमांडर ने जो मेरे से रिक्वेस्ट करी उसने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा। ना मैंने ये सोचा कि आप मन में अपने आप को कुंठित या अपमानित महसूस कर रहे हो। आपने कहा मुझे कि आप एनएसजी को गोद ले लीजिए, मैंने ली भाई। मुझे जरूरत है, मेरे पैसे की कोई कमी नहीं है। आप मन में तनिक भी ग्लानि मत रखना। आप, यह एक अच्छे कमांडर का फर्ज बनता है। जब शिप डूबने लगता है तो कमांडर को यह कहना ही होता है कैप्टन को, अबैंडन द शिप। अपने उन जाबाजों की जिंदगी, उनकी ट्रेनिंग बचाने का काम जो आपने किया वो सराहनीय है। और मैं वचन देता हूं आपको, लड़कों को जिस तरह से तैयार किया वो उसी तरह से पूरे मान सम्मान से जिएंगे। मैं नहीं जानता ये लोग कौन है। जेएसआर सिक्योरिटीज मेरी प्राइवेट कंपनी है, बस। मैंने लेटर भेजा था, आपको नहीं मिला, आप लोग मुझ तक नहीं आए, बात खत्म, बात खत्म। यू हैव टू रीच टू मी। If not, I don't know you. I don't want to even put myself in any kind of argument related to JSR Securities. In previously, JBK World Forum, each and every organization, whatever I created is belongs to me. I never going to put myself in any argument. कहां है बड़े बड़े इस देश के ब्राह्मण विद्वान? कहां है विश्व हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के वो पंडित, वो सारे के सारे तुम्हारे पंडे? कहां है वो बड़े से बड़े तिलकधारी और लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले मुसलमान? कहां मर गया वो असदुद्दीन ओवैसी? वो क्यों नहीं बयान देता मीडिया में? बिल्कुल सही कहा मैंने, जो इस देश में आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं हो तो कोई लेगा क्या? 8 नवंबर 2016 के बाद 9 नवंबर 2016 से जो धन आपने दोबारा छापा है पूरे विश्व में, जो नोट आप बदलने गए, उसका गोल्ड कौन देगा? कह रहे यार तेरी वजह से हो गया ना, तू बताता ना लोगों को पता लगता। यार कौन इन मूर्खों को जवाब दे यार। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो अपनी पीठ थपथपा रहा हूं। शाबाश हितेश, मैं बिल्कुल बताऊंगा, आई एम मच इंटेलिजेंट देन यू। क्यों नहीं बताऊं? मेरा रिकॉर्ड हौसखास थाने से दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, एग्जाम पास करने का सुदर्शन शर्मा ने गायब किया, विवेक गोगिया के साथ मिलकर गायब किया। बेवकूफ समझते हो? यह वो दिल्ली पुलिस है, यह वो सुदर्शन शर्मा है। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले उसके बेटे की नौकरी होनी चाहिए, यह हकीकत है। पचास में से मात्र 17 सवाल पूरे करने वाला पास हो जाता है 33% पे। 48 सवाल मेरे एकदम एक्यूरेट थे। क्योंकि उस समय विवेक गोगिया के साथ सुदर्शन शर्मा हौसखास थाने में तैनात था। आज मुझे कह रहे यार इसने बताया कोई नई कहानी पढ़ा। मैं कहानी पढ़ा रहा हूं, सुनाता हूं फिर से पढ़ के। समझ में आई? एकदम साफ लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, एकदम साफ सुथरा। और इसके अंदर फैक्ट चेक्ड है एकदम। फैक्ट चेक समझते हो क्या होता है? इस आर्टिकल को आप वर्ल्ड में कहीं भी चैलेंज कर लो,
अर्थशास्त्र के ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद इसको लिखा गया है। अगर इसको ले जाके आप अदालत में रख दोगे ना कि साहब ये फैक्ट चेक है, इसको सबूत मान लिया जाएगा। लिखा हुआ है फैक्ट चेक्ड बाय मार्कस रीव्स। अब पता करो ना मार्कस रीव्स कौन है, कोई मामूली आदमी नहीं होगा। मैं तो नहीं जानता भाई, भले वो मुझे जानता होगा, बिल्कुल जानता होगा। और ये अपडेट हुआ है 4 मार्च 2022। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज मॉनेटरी सिस्टम वेयर अ कंट्री करेंसी और अ पेपर मनी हैज अ वैल्यू डायरेक्टली लिंक्ड टू गोल्ड विद द गोल्ड स्टैंडर्ड। Countries agreed to convert paper money into a fixed amount of gold। साफ लिखा है यार, इंटरनेट पर चेक करना, गूगल कर, आर्टिकल है। गूगल वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जी से गूगल और जी से ग्रंथ होता है, समझ में आ गई? गा से गूगल और गा से ग्रंथ। गा से सिर्फ गांड मत पढ़ा करो, समझ में आ गई? ग्रंथ है वो। मैं बना रहा हूं एक नया सर्वर, ब्रह्मांड। गूगल के बाद वर्ल्ड का एंटायर यूनिवर्स का सबसे बड़ा सर्वर बना रहा हूं, ब्रह्मांड नाम से। समझ में आई? पता नहीं तुम देखने के लिए रहोगे नहीं रहोगे। जी हाँ, ये देख लेना, खरीद लाया ना, ये रहा ब्रह्मांड पुराण। ये देख, ये ले, दिख रहा है? ऐसे ही था ना उसका फ्रंट पेज भी, बेवकूफ समझ रहे हो? अब सुनो, ये मूर्ख मेरे को कहते हैं कि इस बड़ी जल्दी याद आ रहा है इसको। अबे यार तुम्हारे भाषण खत्म होते तो मैं शुरू होता ना। तुम्हारे खत्म कहाँ हो रहे थे जब मैं कहा अच्छा हो गया, अब मैं शुरू हूं। मैं बार बार कह रहा, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ। साफ लिखा हुआ, अ कंट्री दैट यूज द गोल्ड स्टैंडर्ड सेट अ फिक्स प्राइस फॉर गोल्ड एंड बायज एंड सेल्स gold at that price for gold and buys and sell gold at that price. That fixed price is used to determine the value of the currency। अबे तुम पागल हो गए हो, पागल भूतनी वालों। देखो मेरी बात सुनो, 8 नवंबर 2016 को जो तुमने नोटबंदी करी ना, बीजेपी वालों, तुम्हारे उसने मोदी ने जो नोटबंदी करी है, हाँ, जो ज़्यादा सियाना बन रहा है ना वर्ल्ड में। हाँ सुन तो लो, सुन लो, खुद वर्ल्ड बैंक ने इस बात को अंडरलाइन नहीं किया था। जानते हो क्यों? तुम्हारे सूखी मारने वाले थे वो दबा दबा के। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ भाई, आग लग गई है आग। HFP सिविल डिफेंस, दिल्ली सिविल डिफेंस, हाउस फायर पार्टी, पूरे देश में आग लग चुकी है। और आग लगाने वाला ये था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हूँ भाई हूँ, 14,681। मैंने आते ही ना सिविल डिफेंस में रिन्यूअल ही खत्म कर दिया। मत मानो, नहीं रहूंगा सिविल डिफेंस में, मुझे क्या चिंता है। होगा आकर के भेज देगा भाई लेटर कि ठीक है जी आपका रिन्यूअल कैंसिल हो गया है। मैं तो नहीं आ रहा आप कराने रिन्यूअल, बात खत्म। JSR सिक्योरिटीज़ है ना मेरी, सिविल डिफेंस वाले हो, दिल्ली पुलिस हो, CISF,
इंडियन आर्मी, पैरा, ऐसे मार्कोज अपने आप समझेंगे। मैं तो भाई एनएसजी साहब को सैल्यूट किया, साहब जो कह दिया वो हो गया, समझ लो। अब वो जेएसआर सिक्योरिटीज़ एनएसजी है, बस बात ख़त्म। और आपको भी कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आगे के प्रोजेक्ट क्या है वो अपने आप आपके डेस्क पे आ जाएगा। ऑर्डर अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं लोगे, बस ऑर्डर्स मेरे चलेंगे। और मेरे ऑर्डर जो होते हैं ना, आपके लड़कों को पता लगेगा असली में कि भैया ऐसा है, कमांडो का मतलब क्या होता है, समझे। फाड़ फाड़ के सुखा देते हैं आदमी हम। जहाँ से वॉर जोन शुरू होती है ना, वहाँ बंदा फाड़ के ना फैला के सुखा देते हैं कि यहाँ से शुरू होती है वॉर जोन, आगे ध्यान रख लियो। बंदे हिल जाते हैं अंदर से। जो पहली बार एंट्री होती है ना कमांडोज की वॉर जोन में, ये देख ले बे चल। पर ये भी है कि जो आगे टीम उतरती है ना, वो न्यू कमर्स को कुछ होने नहीं देती है। और एकदम नियम इतना गजब चलता है ना कि बंदे भी कहते हैं कि हाँ, मैंने ट्वीट कर दिया जेएसआर सिक्योरिटीज एनएसजी, बात खत्म, ठीक है ना। आपने बोला 4.5 लाख, बोले 8 लाख, एक्सेप्टेड। अब मेरी जिम्मेवारी है, समझ में आई। आपने एक अच्छे पिता का, अच्छे गुरु का फर्ज निभाया और कुछ नहीं किया। बस आपने क्या करा, उनकी अगली शिक्षा मैं दूंगा। उनकी शिक्षा वहां पूर्ण हो गई, समझे। वहां उनकी ये शिक्षा पूर्ण होती है। आपने एक अच्छे गुरु के तरह उनको बोला कि भाई ऐसा अब इससे सीखोगे तुम, और कुछ नहीं है। इसको बस इतने, ये पैसे की बात तो है ही नहीं है, इतनी सी मत सोचना, समझ में आई। ये मत सोचना कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको बता रहा हूं कैसे कि अब इनकी जेएसआर सिक्योरिटीज की ट्रेनिंग शुरू होगी। जेएसआर सिक्योरिटीज एनएसजी, बहुत पढ़ना पड़ता है, समझ में आई। बस एक चीज का फायदा क्या, मर्जी से सो और मर्जी से उठ, पर जब उठेगा जगेगा तो पूरा 100% चाहिए तेरा, समझ में आई। क्योंकि हम कितनी डायमेंशन में जाने वाले और कैसे काम करने वाला तो ये अंदाजा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कुछ सोचना ही मत। और जेएसआर सिक्योरिटीज एनएसजी और एनएसजी में अब भर्ती बंद है, ठीक है जी। अब ये भर्तियां जो है, ये सारे लड़के मैं बनाऊंगा ना इनको, हाईली हाईली ट्रेंड कमांडोज ट्रेनर बनाऊंगा इनको मैं। देखो तो सही, ये जो है पूरे ब्रह्मांड विजय का अभियान है ये, रोक लेंगे हमें ये। अब बता, आप खुद समझो ना साहब, मैं इनको इतने समय से कह रहा हूं, मेरे को कह रहे हैं कि यार तुझे अब इतनी जल्दी कैसे याद आई। ये भाई तुम्हारा, तुम चुप हो गए तब तो मैं पहले ही कह रहा था। हमारे देश में जो है एक प्रधानमंत्री पहले था, वो बोलता नहीं था, या दूसरा आया है चुप ही नहीं होता। तब मैंने इसका जो है टीवी देखना ही बंद कर दिया, नहीं ऐसे सुननी ही नहीं है। मैं कहा तो जल्दी से जल्दी बता सारी बातें सबको। बताओ, अब इसको जो है मानवता याद आ रही है पाकिस्तान के मामले में। कौन पाकिस्तान, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, वो जहां मरियम नवाज शरीफ रहती है, मरियम मेरे को जानती नहीं, मरियम मुझसे बात नहीं करती, तो पाकिस्तान का। मरियम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, राबी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, बात खत्म है। वो ढूंढ ढूंढ के लड़के परेशान हो गए जो शुरू में गए थे, वहां पे कहीं मरियम नहीं दिखाई दी। अब नहीं दिखाई दी तो फिर हम क्या करें, पाकिस्तान भी नहीं ना। सिंपल, सिंपल टेम्पल, सिंपल टेम्पल यही चल रहा है। अब इनकी हाई एंड ट्रेनिंग सुनो होने वाली है, बस इतनी सी बात है, समझे। यहाँ जिस तरह यहाँ सशरीर गायब कैसे होते हैं कि बंदे को ये पता रहता है वो एक जगह रह के नहीं, कि हाथ में हथियार भी हैं और वर्दी भी है, और बेटा तू गायब भी है, और देख ऑपरेशन कैसे अंजाम देते हैं, समझ में आई।
अपनी अपनी यूनिट संभालते चलो, काम करते चलो। वी आर रियल ब्लैक्स। समझ में आ गई? अब ये नहीं है ब्लैक बोला तो वो क्या कहते हैं, हाँ इनको हम बताएंगे ना कैसा खेल होता है। अब ये मेरे पीछे पड़ रहे वे भाई, संसद में तुम चिल्लाते चीखते रहते हो, समझ में आए? तो तुम दिमागदार हो ना। कहाँ है वो निर्मला सीतारमन? उतनी मान निर्मला सीतारमन, क्या हुआ मैडम आपके इकोनॉमिक्स को? आप फाइनेंस मिनिस्टर हो। इससे पहले कौन था वित्त मंत्रालय किसके पास था? हैं? अच्छा, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने में बिजी थे हुमा कुरैशी को, कि कौन से पिक्चर देख रहे थे? बजरंगी भाईजान देखने में बिजी थे। ओहो, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी नहीं, छाछ भी कभी बहू थी। ओहो, याद नहीं रहा? नोटबंदी कर दी तो उसकी जो वैल्यू गोल्ड है उसके साथ क्या होगा? अरे भैया, अभी तो एक और जगह तुम फंसे हो, तुम्हें नहीं पता? एक और केस में फंसा ये, जाली नोट छापने में। कांग्रेस भाई साहब, उसमें सिल्वर थ्रेड होता है यार। क्या छाप रहा है ये मोर पंखी कलर का? चूतिया हो गया क्या? स्टैंडर्ड ढूंढना नहीं चेंज हो सकता है यार। आर्टिकल 249। उसके मतलब कर भला तो पकड़ गला, ये क्या बात हुई यार? हाँ, पर पैसे नहीं दूंगा। JSR सिक्योरिटीज, NSG। यहाँ लड़के, सुनो भाई लड़कों, एक बात सुन लो। यहाँ से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, हम लोग फैक्ट चेक पे चलेंगे। जो बातें हो रही है भारत में, J&K, नॉर्थ ईस्ट, लिख लो। हमारा जो क्या कहते हैं फैक्ट चेक रूट है, J&K, नॉर्थ ईस्ट, मैं खुद चलूँगा साथ में, POK। उधर से हम अजरबैजान, आर्मेनिया बॉर्डर वगैरह चेक कर लेंगे, वहाँ मिलेंगे, चाय वाय पियेंगे वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ बैठ के, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान की तरफ, उधर से आएंगे हम लोग। हाँ हाँ, सुनते रहो, कोई प्रॉब्लम? समझ में आई? हाँ, वो हम अपने आप, वो मानेसर नहीं है, वो JSR सिक्योरिटीज़ है। हम तो नहीं जानते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छा भैया चलो चलो गरीबों उधर चलो खुक्कल बैंड हो गया तुम, खुक्कल बैंड। हाँ, नहीं बोला हमारी नई ट्रेनिंग शुरू हुई है, तुम समझो, चलो निकलो यहाँ से हाँ, चलो चलो उधर चलो। हाँ, उधर समुद्र, उधर उधर जाके जहाज चलाओ नेवी वाले, जहाज वहां चला, वहां पानी में चल उधर। हाँ चल, वहां बेड़ा आया हुआ तेरा, बेड़ा उठा ले किसका बेड़ा उठाएगा वो तू समझ, चलो चल। हाँ चलो। हाँ, आर्मी जो कोई इंडियन, कोई इंडियन हो ना, इंडियन नेवी, इंडियन गवर्नमेंट हम नहीं जानते। NSG में इंडियन नहीं, इंडियन ही लिखा हुआ है नए लेवल की ट्रेनिंग शुरू है। कौन कौन पैरा है सिर्फ? अच्छा, ये भाई बात मान जाओ। देखो, मैं तुम्हें असलियत बता रहा हूँ, मुझे सब पता है, सारे खेल तुम्हारे। मेरी बात सुन लो,
सुनते रहो। अच्छा थोड़ा सिग्नल समझाऊं? अगर ऐसे सिग्नल आए ना कहीं सामने से, कोई तुम्हारे ऊपर ऐसे कर दे, सीधे हाथ की उंगली से हल्का सा भी कर दे, इसका मतलब सोचो सीधी नाक में उंगली करनी है, मतलब नहीं समझे? बंदे को गुस्सा दिलाना है। अगर इधर से कर दे कोई उल्टे हाथ से इशारा, मतलब औरत को गुस्सा दिलाना है। सुनो, सो व्हाट? और तुम जानो नरवाना जाने। वीडियो कम आ रही है फिर बंडल में। मेरी बात सुनो, हाइपर ना होइए। हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से। ये हमारी जिम्मेवारी है। वो इंडियन आर्मी को दो आप ऑर्डर, एनएसजी को नहीं। नहीं सर, हमारे यहाँ पहला नियम है, हम अपनी जेएसआर सिक्योरिटीज के अंदर इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी नेशनल गवर्नमेंट की एंट्री बैन कर देते हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं लेते। और लिखा पढ़ी कम होती है हमारे यहाँ, कूटते बहुत हैं। दूसरा कोई काम नहीं है। हाँ फैक्ट चेक, रूट चेक है। J&K POK और बाकी वहाँ से ऑर्डर एलबिट से आएंगे ऑर्डर। एलबिट से जो है ऑपरेशनल ऑर्डर है, और एरिक प्रिंस, ठीक है, एरिक प्रिंस कमांडर इन चीफ है। सो you'll have to, yes, to take training under एरिक प्रिंस। बड़े ध्यान से सुनना उसकी बात, ठीक है? एरिक आपको हर एक चीज़ सिखाएगा, समझ में आई? ये ध्यान रख लेना, फॉर्मल भी, यूनिफॉर्म भी, कैजुअल भी, ठीक है? तीनों ट्रेनिंग होगी आपकी। हाँ ब्लैक वाटर से मुलाकात होगी, कैजुअल ट्रेनिंग ब्लैक वाटर है। फॉर्मल BI सिस्टम, एल्बर्ट यूनिफॉर्म। करनी पड़ेगी भाई साहब, पृथ्वी बहुत बड़ी है, वाइल्ड लाइफ को बचाना पहला कर्तव्य है। हम लोग काम करते हैं WWF के लिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के लिए, ठीक है?
डिप्लॉयमेंट एंड पोस्ट सब कुछ समझाया जाएगा। समझ में आई? यहां से आपकी एक ऐसी ट्रेनिंग शुरू होगी जिसके अंदर आपको कुछ बातें एकदम बहुत साफ सीधी समझ में आएगी। डायमेंशन का खेल हमारे यहाँ नहीं खेला जाता है, ये ध्यान रखना। समझ में आई? फॉर्मेशन हमेशा इसमें बैक टू बैक चलता है। समझ में आई? तू मुझे बचाओ, मैं तुझे बचाऊंगा। एनिमीज को पहचानना कैजुअल्स में बहुत मुश्किल होता है। समझ में आई? जिन वीआईपीज को सिक्योर करना है तो करना है। देखो, मार्कोस इज अंडर इंडियन नेवी सर, मेरी ज्यूरिसडिक्शन है, आप समझ सकते हैं। तो जहां बैठा वहीं पर रहना। आप लोग फटाफट मार्कोस, पैरा एसएफ, स्वाट अपनी बेस यूनिट को रिपोर्ट करेंगे। फॉलो द ऑर्डर्स एज फास्ट एज यू कैन। मैंने पहले कहा था, देखो, अगर न्यूज में जेएसआर सिक्योरिटीज नहीं आया तो कुछ नहीं है। लड़कियों, जरा नई नई यूनिफॉर्म एंजॉय करो, देखो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। और ये आपस में ना वो मत रखना, ये हाँ ये मेरे से ज़्यादा सुंदर कैसे है ये, और वो कूटते बहुत हैं। नहीं, मैं वही 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 वो कूटेंगे। तुम्हारी तुम्हारी ट्रेनिंग हम पूरी कराएंगे। यहाँ ना वो वाला साहब मत समझना हमें। वेलकम जेएसआर सिक्योरिटीज। बहुत मजा आने वाला है। इनको मैंने इतना समझाया, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, देखो इन्होंने किया क्या, मैं समझाता हूं आपको। हाँ, वो डिप्लॉयमेंट सारा वर्ल्ड बैंक, एल्बर्ट, बीआई, वर्ल्ड बैंक से कुछ ऑर्डर है वो लेने हैं, आईसीजे के कुछ ऑर्डर आए हुए हैं वो लेने हैं, ठीक है। माने सर नहीं है, वो जेएसआर सिक्योरिटीज है, भर्ती बंद है। मैं इनको यही समझा रहा हूं यार, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ सिंपल सा हमारा कहना है कि 8 नवंबर 2016 को इन्होंने कहा, साहब जो हैं आपके बहुत बड़े साहब हैं, पोडियम पे खड़े होकर के, कि रात की आधी रात के बाद जो है ये जो करेंसी है 1000 और 500 का नोट, अगर 1000 और 500 कह दिया तो डिनोमिनेशन जो है सारी ज़ीरो हो जाती है। अब ये इलीगल टेंडर है, तो जैसे ही इसने इलीगल टेंडर कहा तो भाई ये लिखा क्या है ये तो देख ले पहले। साफ लिखा हुआ है, द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ मॉनेटरी सिस्टम वेयर अ कंट्रीज करेंसी और पेपर मनी हैज अ वैल्यू डायरेक्टली linked to gold. With the gold standard, countries agreed to convert paper money into a fixed amount of gold.
साहब मेरा क्या दोष है, बताओ। कहाँ है वो रघुराम राजन जी? क्या बात है, अखबार में फोटो फाटो नहीं आ रही। कहाँ है शक्तिकांत दास जी? दिखाना जरा अपनी शक्ति, मैं भी तो देखूं आज। भाई साहब आज कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं आने वाला है कि वर्ल्ड बैंक कुछ लिखेगा, समझ में आई? जैसे ही आपने इलीगल कह दिया उसे गैर कानूनी हो गया ना, वो गैर कानूनी कानूनी हो गया तो सबने हाथ खींच लिया, अरे भैया ये तो गैर कानूनी है। तो मैंने कहा भाई रद्दी है ये तो। कह रहा हाँ ये तो रद्दी ही तो है। मैं कहा जी मैं खरीद लेता हूँ। क्या तू खरीद ले? ले आ भाई। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, अब बात आती है उसके अनुरूप। देखो फिर से देखो, पहले आपने जब इलीगल टेंडर कहा तो बात बताई मैंने, अब आप जाओ तो चलो, अब आपका कोई काम नहीं। अब बात आती है उनसे हो रही है वर्ल्ड बैंक के लिए और ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत के रखे हुए पैसे के बारे में। कोई नहीं मुकर सकता, मैं पक्का मारूंगा। हाँ, बदमाशी चलेगी चौड़े में, पूरी पॉपुलेशन मार दूंगा बेटा, जीरो पॉपुलेशन कर दूंगा उस देश के जिसने भी इंडिया की फॉरेक्स मनी नहीं दी तो, गोल्ड वैल्यू के साथ। ठीक है, पॉपुलेशन जीरो कर दूंगा, पहले समझा दे रहा हूं। अपना सपना मनी मनी देख भाई, ऐसा सबसे बड़ा पैसा है। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ मॉनेटरी सिस्टम वेयर अ कंट्रीज करेंसी और पेपर मनी हैज अ वैल्यू डायरेक्टली लिंक टू गोल्ड विद द गोल्ड स्टैंडर्ड। जब भैया वो पेपर के साथ गोल्ड लिंक्ड है तो भाई वो गोल्ड भी तो दे ना, रद्दी खरीद रहा हूँ, लिंक्ड है भाई साहब, लिंक्ड है। बिल्कुल, बेवकूफ़ समझ रहे क्या? भाई इतनी सी बात है। इसलिए जो है JSR सिक्योरिटीज, NSG और ब्लैक आर्मी जो बन रही है एल्बिट सिस्टम में, यही काम है हमारा, हो रहा है क्या? मुझे क्या लेना देना? अबे मैं तुम्हारा थोड़ी उठा रहा हूँ गोल्ड, मैं अपना ले रहा हूँ भाई, बात खत्म है। बिकॉज द कार, यस, now ordered, now I'm creating a yes, now JSR Securities, NSG, Albit System, BI System, Huntington Gala, Ryan Metals and all other those companies are belongs to car. I don't know anyone here in India. Yes, नहीं तो मैं कह रहा था, तो IB वाले ही तो हैं, कहा जाओ, खाम खाओ चलते फिर रहे हैं। मेरे से कह रहा अपने पैसे का इंतजाम खुद कर ले, मैं तो मेरा तो हो ही रखा, तू अपनी सोचना। तू अपनी सोचना, क्यों? मैं तो बता दिया ये सारे बंदे जो है भाई हमारे पीछे पड़े, तो तू लीगल इलीगल तू समझ भाई। मैं क्यों किसी को कोई गलत शब्द बोलूं? क्यों क्यों भाई? देखो गलत शब्द क्या है, देखो गाली का मतलब प्यार, प्यार का मतलब गाली होती है। आई भी, हाँ का मतलब ना, ना का मतलब तुम कह रहे थे, तो तुम्हें जो सही लगे वो तुम रखो, ठीक है? मुझे मत मेरे पास मत फेंको। मैं क्यों खामखा जो है क्या कहते हैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? क्यों भाई साहब? बिल्कुल। मैं तुम्हें बताओ तो सही, क्यों ऐसा क्या हो गया? जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई। नोटबंदी करते करते के साथ ही हितेश मंडल के पास पैसे की बरसात हुई। कहाँ पूरे जीवन, पूरी जिंदगी मोदी ने लगा दी हितेश को इस चार अक्षर को बर्बाद करने के लिए।
बुला ले। लक्ष्मी पूजन किया था तो खुद लक्ष्मी भी हैरान है, ऐसे बैठ के सोच रही यार मंडल ये क्या कह रहा तू। और डार्लिंग तू फोटो में तो चमकती रही हो। अब क्या करोगे? अब बनाऊंगा ना मैं कार एजेंसी की आर्मी जो है। ये कहाँ आ गए हम नोटबंदी करते करते, सारा पैसा है मंडल की बाहों में जानम। आरएसएस का जुलूस करते करते ले गया सारा पैसा मंडल 199 के रिचार्ज में। एक तीर से छेद दिए सारे पीपल के पत्ते। मंडल ने हंसते हंसते कहा था ना, मुझे बर्बरीक मत समझना, पैर हटाते ही जो है ना आखिरी पत्ता भी छेद दूंगा। आतंकवादियों को बरी नहीं करते हम, बरीक बरीक कर देते हैं। सब भग गए। कौन आने वाला है अब? ए, एक तीर में ही, एक तीर में ही सारे पत्ते छेद दिए। अब क्या करोगे? हैं? यार भगवान कृष्ण नहीं आते हमारे सामने। कहा था ना मुझे बर्बरीक मत समझना। नहीं, दूसरे बाण की जरूरत ही नहीं है ना, वही तीर इतना समझदार था ना, जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने पैर हटाया ना, फुक। इस आर्टिकल में पीपल के पत्ते का चित्र बनाऊंगा, तो रुको तो सही।
चला था डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी करने, महाभारत दिखाएगा। इन्होंने मेरा असली रूप नहीं देखा अभी। बेटा जब धनुष उठाता हूं ना और एक बार हवा में हाथ ऐसे करता हूं तो इन तीनों उंगलियों में 3 बाण फंसते हैं और फिर लगाता हूं। तेरी माँ का पोतड़ा, हमसे मुंड पंगे। मुझे खुद जो है ना अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वीडियो बढ़ा बढ़ा के चेक करता हूं। तू ही तेज है। इन्होंने 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 जो है ना अभी मेरा जो है वो असली रूप देखा नहीं है, समझ में आई। एक चेहरा बड़ा, मैं यार आराम से लेटा, मैं ऐसा हाथ गया मैं तेरी माँ का यहां से पार कर गया सुना। एक दिन मोदी बड़ा टेंटा टेंटा कर रहा हूँ पीएमओ में खड़ा होकर जटा कह रहे यार ये तुम्हें लगा रामलीला हो रही है ये बे कि यहाँ पे वो बांस का वो धनुष बनाऊंगा। अबे जब इतने दिव्य हैं तो दिखेगा थोड़ी। नेपसराय रोड में टहल रहा है तुम्हारी माँ का, पंडित उमाशंकर शुक्ला हाथ चढ़ गया। अबे जाति के दानों को पैदाइशी धनुर्धर, अबे क्या बात कर रहे थे भाई। और धनु राशि में पैदा हुआ, अब क्या माँ चुराने के लिए रुकूंगा। छेद छेद के इनका बुरा हाल कर दिया, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर। बंदा पता है क्या कह रहा, डॉक्टर के पास जाकर के कह रहा जी यहाँ पे जो है ना बहुत चुभन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने हाँ अल्ट्रासाउंड कर लिया, सब कुछ कर, लेकिन कुछ कुछ तो इलाज समझ नहीं, कुछ नहीं हुआ। जी नहीं रहा। इतना छेदा ना बंदा, बंदों को समझ ही नहीं आता है हुआ क्या इनके साथ। एक बस कह रहे बने बस पिछवाड़ा में नहीं मारा मैंने, नहीं महंगा यार, तीर बहुत महंगे आते हैं यार। यार कौन है, कहता एरो कंपनी का मालिक है। ये ऑट शॉट देखी पिक्चर, रैम्बो के जैसे बेइज्जती करी, मुर्गा खींच लेता है। मेरे को बिटनी ने बताया जो मैंने ऑट शॉट देखी, मुर्गा खींच के तो धनुष में लगा के मुर्गे की आंख में। ऐसे खेल रहे हो? नहीं यार हम ऐसे नहीं है, रुको मैं असली वाला खेल दिखाता हूं तुम्हें। मैंने इनको कहा देखो सुनो, मैंने कहा देखो एक तो मैं जाति का धानुक धनुर्धर, ऊपर से मेरा जन्म ही धनु राशि में हुआ है। अकेली ऐसी राशि है जो हथियार लेके पैदा होती है, समझ में आई। मैं कहूँ तो मैं इतना छेदने वाला हूं ना, और हर तरह से। ये पता है क्या सोच रहे कि ये नए नए ओलंपिक में गोल्ड मेडल के चक्कर में ये तीर धनुष लेके खड़ा होगा। यहाँ जरूरत नहीं है बेटा, तो देख तो सही कैसे घुमा घुमा के छेदता हूं। यहाँ वो देखिए इमोर्टल्स देखिए पिक्चर, उसमें देखा वैसे वाला नहीं है कि तीर ऐसे करके खींचा तो आएगा, नहीं बे, चाहिए कौन सा। महाभारत में क्या तुम वो सोच रहे हो कि वैसे
अबे क्या नौटंकी बात सुनी लगेंगे देखने में वैसा। जो है बंदा रथ लेकर के उसके ऊपर चढ़ के, और भगवान श्री कृष्ण घोड़ा चला रहे हैं, और बंदा रथ पे बैठा हुआ है ऐसे करके आ रहा है। एकदम वो मुकुट पुकुट सा लगा के यार, और पहनी क्या है, धोती। पूरी महाभारत देख करके ना मैं बैठा बैठा सोचता था, मैं कहा यार बड़ा सब कुछ सजा रही, क्या धोती पहनी हुई है। इधर धोती वाले, उधर सलवार सूट वाले। इधर से जो है, हाँ, भारत पाकिस्तान के युद्ध के उसमें ना मामला शुरू होने वाला था, तो मोदी आस्क्ड टू इंडियन आर्मी। तो महाभारत में जो नहीं है बंदे, पुनीत सर उस तरफ चला गया, पाकिस्तान की तरफ। और रामायण में जो रावण वगैरह बने थे उस तरफ चले गए, कुंभकर्ण वगैरह। और इधर जो है महाभारत में जो है नीतीश भारद्वाज, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, नीतीश भारद्वाज और क्या था इसका, यूसुफ खान कुछ नाम था ना इसका, जो अर्जुन बना था। हाँ हाँ, ही वॉज अ मुस्लिम। एंड पवीन कुमार, युधिष्ठर, ये बना था ये है। और ये सब इधर से ना सेम वैसी वेशभूषा में जो है रथ पे खड़े हो गए। पता नहीं उधर से उन्होंने फायरिंग शुरू करी है क्या करी। नीतीश भारद्वाज बार बार ऐसे उंगली करे, उसके ऊपर जो है चक्री नहीं आ रहा है। मैं कहा, देख मैं तुम्हें दिखाऊं असली खेल। मैंने इनको समझाया कि जब सुदर्शन चक्र ऐसे उंगली करने पे आ जाए ना, ठीक है, सुदर्शन चक्र वही हुआ तो उंगली करती। तो ऐसे करने में जब सुदर्शन चक्र उंगली पे आ जाता है, तो अगर आप उंगली उंगली ना अगर टाइट करते जाते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है। किस ग्रंथ में लिखा है ये? मैं पूरे भारत के सभी विद्वानों से जानना चाहता हूँ, किस ग्रंथ में लिखा है ये? इससे पहले कभी आपने सुना था कहीं? बोला ना, भोसड़ी वालों में असली वाला हूँ। ये बहन के लोड़ो तुम्हारी माँ चोद दूंगा एक एक की। समझ में आई? मैंने करी है सुदर्शन चक्र की रचना। तुम साले भोसड़ी वाले मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो हैं? मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हें पता थी ये बात। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा हुआ है कि सुदर्शन चक्र जो है उंगली पे अगर आए तो उसकी स्पीड जो है ना, उंगली को टाइट और धीरे करने से तेज और धीरे होता है सुदर्शन चक्र। अगर उंगली को एकदम टाइट करोगे ना, अकड़ पकड़ एकदम अकड़ाई करोगे उसमें, तो सुदर्शन चक्र की स्पीड तेज हो जाती है, पता है। और सुदर्शन चक्र जब उंगली पे आ जाता है ना, तो यहाँ फील होता है इस जगह, यहाँ पे ना एक वाइब्रेशन फील होती है, बहुत तेज, बहुत तेज वाइब्रेशन फील होती है। समझ में आई? बहुत तेज वाइब्रेशन से फील होने लगती है उंगली के टिप पे। ये आ चुका है। तो बेवकूफ समझ रहे क्या मेरे को? एनर्जी में जो वहां बैठे 30 मार खा बन रहे थे ना अपने आप को, बुरा मानो चाहे भला, चक्र बटालियन वाले हैं। तो क्या कौन कह रहा था भाई, ये कौन था ये अपने आप को क्या समझ रहा था भाई तू? मैं जानना चाहता हूँ ना। कभी पढ़ा था आपने ऐसा? तो सुदर्शन चक्र मेरा है ना, मुझे पता है ना कैसे ऑपरेट करता हूँ उसे, मैं जानता हूँ ना। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। समझ में आई? नहीं, फिंगर रेस करना एक अलग बात है।
अगर उठा लिया ना सुदर्शन चक्र जिस दिन ढंग से, अभी तो मैंने दो चार जगह ही मैंने कहा मैंने करियो जरा एसपीजी वर्ड मार दे रहा पहले तो इनकी ऐसे की तैसे। मैं भी तो देखो कितना शक्तिशाली है। मैंने क्या करा, सीआरपी वालों ने दुखी कर रखा था। वो मैंने उस दिन क्या करा, उठा के सुदर्शन मैं का लगा दिया से गेट पे ही। भाई आते जाते रहो, एक आए एक जाए, फिर वो गायब होना शुरू हुआ, एक जाए एक जाए एक आए, कटते रहो यार। 69 कैफे मैं छुटते ही सुदर्शन चलाया, सब भगना शुरू हुए उस दिन। ये पीएमओ वाले जा रहे टीटी टीटी कर रहे थे पीएमओ वाले, मैं उठा करके सुदर्शन ही लगा दिया वहां। मैं जाइए जरा, आते जाओ और गायब होते जाओ। ज्यादा दिमाग आ गया तुम लोगों के पास। तुम्हें क्या लग रहा था कि मतलब तुम खामखा के शोर मचा करके जो मेरे को जो इल्यूमिनाटीज के थ्रू तुम मुझे सेलिब्रिटी बनाओगे? हैं? अच्छा, तुमने श्री राम के लिए लिख दिया ग्रंथ में कि उनको अपने अवतार के बारे में नहीं पता था। अच्छा, ज्यादा ज्यादा दिमाग लेके पैदा हुए ना तुम। और रावण इतना शक्तिशाली होगा कि सीता उठा के ले जाएगा। वाह भाई वाह, कौन लोग हो तुम लोग? ये तो तुम्हें याद रहा, प्रभु श्री राम जो है तुम्हारे महाविष्णु के अवतार हैं धरती पे। तुम्हें ये याद नहीं रहा कि क्या कहते हैं, जो महाविष्णु का अवतार है उसकी बारह को कोई हाथ लगा देगा? उसके बाद क्या होगा? वाह भाई वाह। साइकिल का वो लेकर के सुदर्शन चक्र बनाएगा मुकेश। हाकिम वो आँख का वो पिजिंग पिंग करेगा ना। ओके, सुनो, वर्ल्ड बैंक का ना पैसा दे देना अब वर्ल्ड का। समझ में आई? That we will think later on. क्यों? कैसा लग रहा है अब?